हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन 2021 में पूछा जा सकता है। तो ध्यान से अच्छे से आज की वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर आपका जो टारगेट मैं दे रहा हूं वो 20 आउट ऑफ 20 का टारगेट दे रहा हूं। यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद, हर एक क्वेश्चन को बनाने के बाद, इसके रिगार्डिंग जो भी और क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे डिस्कस करूंगा। ज्यादा नहीं, 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रखा है बोर्ड एग्जामिनेशन 2021, यानी कि 31 अगस्त को जब आप पेपर दे रहे होगे तो आपको इन सब क्वेश्चन से बहुत फायदा मिलने वाला है। बस वीडियो बीच में स्किप मत करना, अभी नहीं टाइम है तो टाइम बाद में निकाल लेना, बट इस सारे के सारे क्वेश्चन जरूर देखना, वीडियो बीच में मत स्किप करना। कौन सा क्वेश्चन कब कहां से आ जाए क्लास कुछ नहीं पता, तो वीडियो एंड तक देखना, क्लास बने रहो, एक एक करके सारे क्वेश्चन का आंसर देना स्टार्ट कर दो। जो भी क्वेश्चन बन सकता है पूरे के पूरे सिलेबस के अंदर, लेटेस्ट सिलेबस के अंदर, उन सारे क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे रख रखा है। नॉमिनल शेयर कैपिटल, मतलब नॉमिनल का मतलब है ऑथोराइज, ठीक है, ध्यान रखना। नॉमिनल का मतलब क्या है क्लास? ऑथराइज शेयर कैपिटल। तो ऑथराइज शेयर कैपिटल किसे कहते हैं? द पार्ट ऑफ द ऑथराइज शेयर कैपिटल इशूड बाय, देखो तो इशूड शेयर कैपिटल हो गया। द अमाउंट ऑफ कैपिटल विच इज एक्चुअली अप्लाइड, ये तो भी सब्सक्राइब शेयर कैपिटल हो गया। द अमाउंट ऑफ कैपिटल विच इज पेड, ये तो पेड अप शेयर कैपिटल हो गया। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल दैट अ कंपनी ऑथराइज टू इशू, तो इसको बोलते हैं क्लास यानी कि ऑथराइज शेयर कैपिटल। तो फर्स्ट का ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। आप चाहो तो वीडियो को पहले पॉज कर लो और वीडियो पॉज करने के बाद देखो इन क्वेश्चंस को खुद ब खुद बनाकर कि क्या आपसे ये क्वेश्चन बन रहा है। अगर बन रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बन रहा तो प्लीज उन क्वेश्चंस को लिख के रख लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ताकि बिफोर एग्जाम एक बार आप रिवाइज कर सको। ये सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चन नहीं होंगे, पूरी क्लास का रिवीजन भी होगा। बेटा एक दो दिन के अंदर आपके पेपर हैं, और अगर अभी भी क्लास आप अगर यहाँ पे सोचोगे कि सर इतनी लंबी वीडियो क्यों हो गई, तो क्लास मैं कुछ नहीं कह सकता। इसमें आपको 50 के 50 क्वेश्चन को अच्छे से करना है, जो भी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, 1 मार्क ईच। ओके चलो, डिस्टिंग्विश बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड रिसीट पेमेंट अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ क्लोजिंग बैलेंस। तो बताओ क्लोजिंग बैलेंस के बेसिस पे डिफरेंशिएट करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। मैं शॉर्ट में यहां लिख देता हूं, किस बेसिस पे डिफरेंशिएट करना है? क्लोजिंग बैलेंस। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो होता है सरप्लस या डेफिसिट, और ये इसका जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो क्या शो करता है? क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस। तो यानी कि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, अच्छा यहां से क्या क्वेश्चन पूछा सकता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अकाउंट का नेचर कैसा होता है? नॉमिनल अकाउंट। इसका नेचर कैसा होता है? रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट का रियल अकाउंट। इसके अंदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही आता है, इसके अंदर रेवेन्यू कैपिटल दोनों एक्सपेंडिचर आता है। ये जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसमें सिर्फ इस साल की इनकम और एक्सपेंस आता है, और इसके अंदर क्लास कभी कभी हम ले सकते हैं किसी भी ईयर का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट, स्वाति एंड अमन आर पार्टनर द फर्म, देयर फिक्स्ड कैपिटल, ध्यान रखना, देयर फिक्स्ड कैपिटल 9 लाख और 3 लाख रेस्पेक्टिवली, दे शेयर प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। तो मुझे बताओ स्वाति और अमन का जो रेशियो है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो क्या रेशियो होगी? 3:1। दे शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। दिव्या वॉज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, दिव्या को एडमिट किया कितने के लिए? 1/4 शेयर के लिए। दिव्या ब्रॉट 60,000 कैप गुडविल एंड 6 लाख कैपिटल। द अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम क्रेडिट स्वाति। देखो दिव्या जो गुडविल लेकर आई है वो कितनी लेके आई है? 60,000। और ये सिंपल केस है, तो जो भी ओल्ड रेशियो है वही क्या हो जाएगी? इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ये 60,000 बटेगा किसमें? एस और ए में 3/4, यानी कि 45,000 और 15,000। 60,000 का 3/4 45,000, 60,000 का 1/4 जो आएगा वो आएगा कितना? 15,000। तो बोला कि प्रीमियम क्रेडिट टू स्वाति अकाउंट, तो स्वाति में कितना प्रीमियम जाएगा? 45। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आप इस तरह के क्वेश्चंस को अच्छे से डील कर लोगे अगर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है तो, ठीक है। चलो बताओ क्लास, कोई दिक्कत परेशानी अगर यहां तक है? नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन चेक करो। मनु और कन्नू दो पार्टनर्स है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो 2:3। देयर फिक्स कैपिटल वर 10 लाख एंड 5 लाख। दे एंटर्ड into class, sorry, they are entitled interest on capital 10% per annum. The firm earn a profit of 60,000 during the amount of interest on capital credited to कन्नू। कन्नू को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा? ध्यान समझना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन रख रखे हैं यहाँ पे मैंने। बाई नेट प्रॉफिट जो है वो कितने का है? 60,000 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10 लाख का 10%, इसका आएगा 1 लाख मन्नू का, और कन्नू का जो आएगा 5 लाख का 10% 50,000। तो बेटा
आपका नेट प्रॉफिट इनसफिशिएंट है। यहीं पे बच्चा गलती कर जाता है कि वो कह देता है कि सीधा भाई कनू का 50,000 आ गया, उससे 50 तो ऑप्शन में है नहीं, हम चेक करते हैं क्या होगा, लेकिन एग्जामिनेशन में बोर्ड में आ सकता है 50,000 1 लाख ऑप्शन। तो प्रॉफिट 60,000 का है, आपको देना क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आप कैसे करोगे ध्यान समझना। तो भैया इसका एक रेशियो बनाओ, क्या रेशियो बनेगा, 1 लाख का और 50,000 का रेशियो क्या बनेगा, 50,001 और 2:1। तो इसे 2:1 में बांटोगे, 3 से डिवाइड दोगे इसको, ठीक है, तो 20, तो इसको मिलेगा 40,000 और इसको मिलेगा क्लास 20,000। तो कनू को कितना मिलना है, कनू को मिलना है 20,000। यानी कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके पास सफिशिएंट नहीं है तो उस सिचुएशन में क्या करते हो, दोनों को जो जो मिल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उन दोनों की एक रेशियो बना लोगे और उस रेशियो में इस प्रॉफिट को बांट दोगे, उतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कनू को मिलेगा, दैट इज कितना, दैट इज 20,000। नेक्स्ट, at the time of admission of a new partner in the firm, the new partner compensate the old partner for their loss of share in the super profit of the firm, or which would be bring an additional capital which is known as, मुझे बताओ, क्योंकि नया पार्टनर सेक्रीफाइस करता है पुराने पार्टनर्स के लिए, क्योंकि उन्होंने कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस किया है नए पार्टनर के लिए, तो जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट लेकर वो आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, नया पार्टनर जो एक्स्ट्रा अमाउंट लेके आता है उसे हम लोग नाम क्या देते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो ध्यान रखना, इसका जो सही आंसर है वो है प्रीमियम फॉर गुडविल, यानी कि इसका ऑप्शन अगर होता तो प्रीमियम फॉर गुडविल पर टिक कर लेते। बेटा 50 क्वेश्चन है, बस सबसे बोलूंगा स्किप मत करना एक भी क्वेश्चन, आधा अभी देख लोगे तो आधा बाद में देखना, बट स्किप मत करना। अगर मैं यहाँ पे एग्जामिनेशन से पहले आप लोगों के लिए 50 क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, 50 क्वेश्चन बना रहा हूँ, उसको सॉल्व करा रहा हूँ कैमरे के सामने आके, तो यार आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब आपके लिए अगला बंदा इतना कर रहा है तो यार आप भी इसको अप्रिशिएट करो और सारे क्वेश्चन को अच्छे से बनाओ। करो सॉल्व, सॉल्व करो, क्या आ रहा है फटाफट बताओ क्लास चेक करके। वीएफ लिमिटेड ने फॉरफिट किया 8,000 इक्विटी शेयर, 100 का एक है, प्रीमियम ऑफ 10% फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 30 पर शेयर, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट एट विच दिस शेयर कैन बी री इश्यूड। मेरी बात समझना, री इश्यू पे मैक्सिमम डिस्काउंट उतना ही दिया जा सकता है जितना आपने फॉरफिट कर लिया हो। कितने शेयर्स हैं आपके, 8,000, 100 का एक है, प्रीमियम है 10%, तो शेयर इशू किया जा रहा है 110 पे, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 30। तो जो फर्स्ट कॉल है वो 30 का नहीं दिया, फर्स्ट कॉल ऑफ 30, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट विच दीज शेयर्स कैन बी री इशू। देखो जब ये 110 है, 100 प्लस 10, 30 उसने नहीं दिया तो 80 दे दिया होगा। भाई सीधी सी बात है, अगर आपने मुझसे पढ़ा हो तो मैंने ऐसे ही पढ़ा रखा है आपको, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 30 उसने नहीं दिया तो मतलब 80 उसने दे दिया है। लेकिन जब हम फॉरफिट करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर, फॉरफिट में हम कितना लेते हैं, फेस वैल्यू लेते हैं। उसने प्रीमियम दे दिया है अगर, तो हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे प्रीमियम को, फेस वैल्यू 70, तो यानी कि 8,000 इंटू 70 ये अमाउंट हमने फॉरफिट कर रखा है और हम मैक्सिमम डिस्काउंट रेशियो पे इतना ही दे सकते हैं। तो 8 7 56, 1 2 3 4, चेक करो कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। तो बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाना है, 1 मार्क के क्वेश्चन की बात ही तो यही होती है, कंप्लीट डीपली नहीं जाना, बस आपको सॉल्व करते रहना है, अंदर नहीं जाना डीपली बिल्कुल घुस के, बस आपने आराम से जो आपको चाहिए आप उस पर फोकस करो। कितने रुपए जब्त किया, जितना रुपए जब्त किया गया क्लास उतना ही मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं, तो 5,60,000 ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। आप मुझे लास्ट में बताना भी कि आउट ऑफ 50 आपके कितने क्वेश्चन सही गए, जरूर मुझे बताना। व्हाट इज द मीन बाय इशू ऑफ डिबेंचर, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। इशू ऑफ डिबेंचर हो सकता है बुक से ही पूरा एज इट इज से याद कर लेना। जब कोई भी क्लास कंपनी बैंक से लोन लेती है और वो क्लास प्रिंसिपल सिक्योरिटी के साथ कुछ एडिशनल सिक्योरिटी गिरवी रखती है बैंक को, तो क्लास उसको बोलते हैं क्लास एडिशनल सिक्योरिटी को इश्यू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। मैं आपको समझा देता हूं क्लास अपनी ओन लैंग्वेज में, जिसको जैसा अच्छा लगे लिख लेना। जब कंपनी लोन लेती है, मान लो बैंक से लोन लिया कितने का, 50 लाख का, तो इसके साथ एक प्रिंसिपल सिक्योरिटी भी गिरवी रखनी पड़ेगी, मान लो वही 50 लाख का है, तो बैंक कहता है 10 लाख का कुछ और आप इशू करो, कुछ और गिरवी रखो साथ में, इसी को बोलते हैं कोलेट्रल। यानी कि आप प्रिंसिपल सिक्योरिटी के साथ जो एडिशनल सिक्योरिटी आप इशू करते हो क्लास फॉर टेकिंग लोन, उसको बोलते हैं क्लास इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा तो बाद में मत बोलना सर ने बताया नहीं था। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, इट्स स्टेटमेंट इज करेक्ट। मुझे बताओ
डिबेंचर होल्डर्स को जो इंटरेस्ट दिया जाता है, आपको एंट्री भी पता होगी क्लास, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, टू टीडीएस पेबल, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट, टू बैंक अकाउंट। तो वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, बिल्कुल सही। क्योंकि क्यों, अच्छा रीजन क्यों देना है क्लास, बिकॉज इट इज टू बी प्रोवाइडेड इवन इन केस ऑफ लॉस, इवन इन केस ऑफ लॉस, यानी कि भले ही बिजनेस को लॉस हो जाए, तुम्हें इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर देना ही देना है, इसलिए उसे बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। स्टेट एनी थ्री पर्पस वेयर द बैलेंस ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम। मैंने इसके अंदर थ्योरी और न्यूमेरिकल हर एक तरीके का क्वेश्चन रख रखा है ना। तो जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है उसको कहां कहां यूज कर सकते हो, इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर। तो सबसे पहला जो आप यूज करोगे इसको, वो क्या यूज करोगे, इशू ऑफ फुल्ली पेड, ध्यान रखना पार्टली पेड नहीं, फुल्ली पेड, शेयर होल्डर्स को और कुछ नहीं देना, बोनस शेयर, राइट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, राइट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है उनको राइट ऑफ करने के काम आता है, ठीक है। और क्या काम आता है क्लास, राइट ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। तो ये ऐसे और भी काम है क्लास, लाइक डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर हो या प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर हो, उसको राइट ऑफ करने के आता है। बाय बैक ऑफ शेयर्स, कंपनी अगर अपने शेयर्स खुद ही बाय बैक कर रही है तो उस सिचुएशन में भी काम आता है। तो जो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है वो सिक्योरिटीज है ही इसलिए कि उसको भैया इन्हीं काम के लिए यूज किया जा सकता है और किसी काम के लिए यूज नहीं किया जा सकता। तो ये क्वेश्चन इवन 3 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, चलो ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको दे रहा हूं, वीडियो पॉज करो और इसे बना के देखो, फिर देखो मेरा आंसर मैच करता है कि नहीं आपसे। द डायरेक्टर ऑफ नीलकमल लिमिटेड ने फॉरफिट किए 70,000 इक्विटी शेयर्स, 10 का 1, 10 कॉल्ड अप फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ, 1 रुपए नहीं दिया उसने, 1 रुपए नहीं दिया, तो मतलब उसने 9 रुपए जो है वो दे दिया है, ठीक है। कितने रुपए दे दिए, 9 रुपए। हाफ ऑफ द फॉरफिट शेयर वर रीइश्यू 20 पर शेयर फुल्ली पेड अप, जो हाफ है इसमें से, ठीक है, हाफ जो शेयर है, मतलब जो फॉरफिट किए हैं 7,000, उसमें से 70,000 शेयर फॉरफिट किए हैं, तो जो 35,000 शेयर है उसमें से वो क्या कर दिए, रीइश्यू। आप किसी भी तरीके से बना लेना, मर्जी आपकी है, तरीका आपका होगा, पैटर्न आपका होगा, आंसर हम दोनों का सेम आएगा। फुल्ली पेड अप ऑन द रीइश्यू ऑफ फॉरफिट शेयर द फॉलोइंग अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व इन द कैपिटलिज्म अकाउंट। तो कैपिटलिज्म में कितना ट्रांसफर होगा, मेरी बात समझना, 35,000 ने 9 रुपए के हिसाब से जो पैसा जब्त कर लिया है, 35,000 ने 9 के हिसाब से। अब आप बोलोगे सर ये तो 70,000 शेयर आपने फॉरफिट किया था, बेटा पर रीइश्यू तो 35,000 ही हो रहे हैं ना। तो जब भी आपको ट्रांसफर टू कैपिटलिज्म देखना होता है तो रीइश्यू शेयर से देखना होता है, फॉरफिट शेयर से नहीं। फॉरफिट जो शेयर किया है उसका बैलेंस फॉरफिट में पड़ा रहेगा, ट्रांसफर टू कैपिटलिज्म नहीं होगा, ठीक है। क्यों ट्रांसफर टू कैपिटलिज्म नहीं होगा, क्योंकि जो बाद में वो फॉरफिट होगा, सॉरी रीइश्यू होगा, तब हम उसे कैपिटलिज्म में ट्रांसफर करेंगे। तो 35,000 शेयर है, 9 के हिसाब से कितने रुपए दे दिया, 3,15,000। अच्छा, आपने रीइश्यू करते वक्त 20 का रीइश्यू किया, तो मतलब कोई भी डिस्काउंट तो आपने दिया ही नहीं इस 3,15,000 में से, तो पूरा का पूरा 3,15,000 जो हो जा रहा है वो कैपिटलिज्म में चला जाएगा। बेटा ऐसे क्वेश्चंस के लिए अच्छी खासी प्रैक्टिस चाहिए आपको। आप अगर सोच रहे हो कि कोई ट्रिक से हो जाए तो नहीं हो पाएगा भैया, इशू ऑफ शेयर अच्छे से आना चाहिए, तब जाके ऐसे क्वेश्चन होंगे। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, हार्डली 1-2 क्वेश्चन मान के चलो कैसा मिल सकता है आप, तो इसकी प्रिपरेशन आप अच्छे से कर लेना। तो 50 में से 10 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं और आगे देखते हैं कि आप कितने और क्वेश्चन को सही से बना पाते हो। कोई बात नहीं, 50 में से उम्मीद है कि 40 क्वेश्चन तो आप सही बनाओगे ही। Nikhil, Kamal and Kabir were partners in a firm sharing profit losses 235. Nikhil retires selling her share of profit to इतना कमल इतना, सुनो मेरी बात, निखिल रिटायर हो रहा है, निखिल का हिस्सा है 2/10, निखिल का हिस्सा 2/10 है, सेलिंग हर शेयर, ठीक है, निखिल रिटायर सेलिंग हर शेयर टू कमल और क्लास कबीर, कमल को 30,000 और कबीर को 50, तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं ना कि निखिल रिटायर हो रहा है और निखिल अपना हिस्सा कमल को और किसको, कबीर को, कमल को और कबीर को देके जा रहा है, किस रेशियो में, 3:5 में देके जा रहा है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कबीर और कमल का आपको बताना न्यू रेशियो कितना होता है। बहुत सिंपल है क्लास, 3/8 और 5/8 किसका, 2/10 का, 2/10। तो देखो जो निखिल का शेयर है वो है 2/10, तो निखिल अपना शेयर कमल और कबीर को देके जा रहा है किस रेशियो में,
किस रेशियो में? 3:5 में। तो बांट दो, कितना क्लास आ गया यहाँ पे? तो आप सॉल्व अगर करते हो इसको तो ये आएगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 3/40 है ना। तो इसके पास था कितना? 3/8 प्लस कितना मिल गया? 3/40। दूसरे के पास था 5/8। सब कुछ रफ में करना है आपने, ठीक है। तो हम इसे करेंगे 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ठीक है। तो 5/40, 5/40। तो 5/40 हो गया। अगर आप चाहते तो 1/8 भी लिख सकते हो, बट कोई बात नहीं, दोनों में 40 हो गया। तो इसका एलसीएम कितना क्लास आएगा? 40, 8 5 जा 40, 15 प्लस 3 तो 18/40। यहाँ पे एलसीएम आएगा 40, 8 5 जा 40, 5 5 जा 25 प्लस 5, 30/40, ठीक है। तो ये आ गया 18:13, 18:30, सॉरी। तो आप इसे काट सकते हो 6 के पहाड़े से, 36 18 6 35, 3:5। तो टिक कर लो, ऑप्शन में बी करेक्ट है। तो आराम से अगर तसल्ली से सॉल्व करोगे ना तो डैम श्योर आप कर बैठोगे। तो जो छोड़ के जा रहा है, अगर वो अपना हिस्सा 2 को इस रेशियो में बेच के जा रहा है तो वही रेशियो गेनिंग। अगर इस क्वेश्चन में तुमसे पूछता गेनिंग रेशियो क्या होगी, तो बिना सॉल्व करे गेनिंग रेशियो यही कहता है आपका 3:5 में वो दे के जा रहा है रिटायरिंग पार्टनर अपना शेयर, तो दोनों ही सीधी सी बात है 3 और 5 में ही गेन करेंगे। गेनिंग रेशियो 3:5, बट न्यू रेशियो इज, तो न्यू रेशियो भी इस क्वेश्चन में कोइंसिडेंस है कि 3:5 हो गई, बट हमेशा नहीं होगी। तो इसीलिए आप अच्छे से समझ के करना उसको, ठीक है। चलो आगे देखते हैं जरा क्या है क्वेश्चन। चेक करो क्या लिखा हुआ है। 12 क्वेश्चन। रिसेंट पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड द पेमेंट मेड फॉर प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, ऑल्सो फॉर द नेक्स्ट ईयर। डू यू एग्री? यस। रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट में पेमेंट कभी कभी ले लो, कितने भी पुराना पेमेंट कर दो, कितना भी पुराना रिसीट ले लो। यस बिल्कुल, इसमें करते हैं, कैश बेसिस पे बनता है ये, और रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों आता है, रेवेन्यू रिसीट कैपिटल रिसीट दोनों आता है। तो जहां से भी क्वेश्चन जैसे भी बन सकते हैं, मैं हर एक क्वेश्चन कवर कर रहा हूं ताकि आउट ऑफ 20 आप कोशिश करें कि 20 में से 20 क्वेश्चन ही आए आपके। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल रिसीट? एंडोमेंट फंड, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, लाइफ मेंबरशिप फी, ये तीनों कैपिटल रिसीट होता है। लेकिन भैया गवर्नमेंट ग्रांट इज रेवेन्यू रिसीट, ये कौन सा कैपिटल रिसीट हो गया? कहीं लिखा थोड़ी है कि फॉर स्पेसिफिक पर्पस है। भाई कैपिटल रिसीट कौन सा होता है? जो स्पेसिफिक पर्पस होता है ना। तो ये स्पेसिफिक पर्पस तो लिखा नहीं। आप लोग मुझे कमेंट बताओ क्लास कि इसे कहाँ दिखाओगे, गवर्नमेंट ग्रांट को आप कहाँ दिखाओगे अगर ये रेवेन्यू रिसीट है? प्लीज हर कोई कमेंट बताओ। डिविडेंड पेड बाय फाइनेंस कंपनी इज कंसिडर विच टाइप ऑफ एक्टिविटी? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन तो मैंने इसके अंदर लाजवाब रख रखा है, वो सारे मस्त मस्त क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो बेटा देखना, डिविडेंड पेड बाय फाइनेंस कंपनी इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। डिविडेंड पेड जो है वो हमेशा और हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही होगा, चाहे वो एक फाइनेंसिंग कंपनी हो, चाहे वो एक नॉन फाइनेंसिंग कंपनी हो। फाइनेंसिंग मतलब चाहे वो बैंकिंग कंपनी हो, चाहे वो कोई मैन्युफैक्चरिंग या रिटेल कंपनी हो, डिविडेंड हमेशा कंपनी ही देती है। इसीलिए डिविडेंड पेड इज ऑलवेज कंसिडर एज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मस्ट कीप इन माइंड, ओके। Forfeited shares account appear in the balance sheet of the company under the subhead. बेटा forfeited shares किस सब हेड में जाता है? रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म, अदर करंट लायबिलिटी। बेटा सुनो, जो फॉरफिटेड शेयर है ना वो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में ऐड हो जाता है, और सब्सक्राइब शेयर कैपिटल किसके अंदर आता है? रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। तो ध्यान रखना किसके, अच्छा एक सेकंड, मिस्टेक हो गई, एक बार फिर से पढ़ते हैं, जल्दीबाजी में मिस्टेक हो गई, एक बार फिर से पढ़ते हैं। जो फॉरफिटेड शेयर्स है ना, फॉरफिटेड शेयर्स वो कहां पे जाता है? जब आप लिखते हो ना सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट के अंदर, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, तो उसी के अंदर ऐड करते हैं फॉरफिटेड शेयर, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस में तो एनी टाइप ऑफ रिजर्व है वो जाता है, लाइक एसपीआर, डीआरआर, सीआरआर, रिवैल्यूएशन रिजर्व, जनरल रिजर्व। तो बेटा ये आता है कहां पे? शेयर कैपिटल में। फॉरफिटेड शेयर जो है वो कहां पे जाता है क्लास? शेयर कैपिटल के अंदर आता है, ठीक है। 16 क्वेश्चन। Which of the following is not presented under the current liability in the absence of deed? Sorry, क्या लिखा? absence of balance, in the absence नहीं लिखा, बैलेंस शीट ऑफ कंपनी। तो इनमें से कौन सी चीज जो है वो करंट लायबिलिटी के अंदर नहीं आती? शॉर्ट टर्म बोरिंग करंट लायबिलिटी है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी करंट लायबिलिटी है, ट्रेड पेबल भी करंट लायबिलिटी है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी इज नॉन करंट लायबिलिटी। तो जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट है, क्योंकि ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी करंट लायबिलिटी में नहीं आता, ये नॉन करंट लायबिलिटी में आता है। तो ध्यान रखना, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी इसका करेक्ट आंसर है। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कहीं भी करंट लायबिलिटी लिस्ट में नहीं है, आप देख लेना। Which of the following is not a limitations of financial statement analysis? Financial statements analysis की कौन सी इसमें से limitations नहीं है? It affected by personal biases, but देखो ये तो limitation है कि SLM और WD में लड़ाई हो जाती है मैनेजर्स के बीच। इंटरफर्म कंपैरिजन इज पॉसिबल। बेटा ये तो यार मेरिट है, कहाँ से डिमेरिट हो गया? इंटरफर्म मतलब जहाँ पे रिलायंस टाटा से कंपेयर कर सकता है,
समझ रहे हो बात को। और इंट्रा मतलब जहां रिलायंस अपने इस साल की बैलेंस शीट को अपने पिछले साल की बैलेंस शीट से कंपेयर कर सकता है। तो इंट्रा मतलब कंपनी जो होगी सेम होगी, इंट्रा में कंपनी जो होगी वो क्या होगी, सेम होगी, और आपका ईयर चेंज होगा। और इंटर में कंपनी जो होगी वो डिफरेंट होगी और ईयर जो होगा वो सेम होगा। ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस 4:3। सी एडमिटेड 1/4 शेयर के लिए, सी ब्रिंग 2,10,000 हिज शेयर ऑफ गुडविल विच इज क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ ए एंड बी 90 और 120। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी। बड़ा सीधी सी बात है, ये सेम वही चीज हो गई कि ए और बी पार्टनर्स हैं, सी आ रहा है 1/4 के लिए और सी अपना हिस्सा दोनों से ले रहा है 90 और 120। तो 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। तो किस रेशियो में ले रहा है बेटा, 3:4 में। तो अगर क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो पूछेगा तो वो तो 3:4 आ जाएगी। भाई सिंपल सी बात है। अभी जो क्वेश्चन बताया था वो रिटायरमेंट का था, सेम ऐसे क्वेश्चन एडमिशन का है। नया पार्टनर आ रहा है, गुडविल ला रहा है और गुडविल दे रहा है, दोनों को किस रेशियो में, 19 और 120। तो ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में तो गुडविल देता है, तो ये हो गया सैक्रिफाइसिंग। 3/7 और 4/7, तो 1/4 का 3/7, 3/28, और ये आएगा 4/1/4 का, ये आएगा 4/28। ओके, तो ए के पास था कितना पहले, 4/7, बी के पास कितना था 3/7, सी के पास है ही 1/4। इसमें कितना माइनस कर दोगे बेटा, माइनस कर दोगे 3/28, यहाँ से माइनस कर दोगे 4/28। तो एलसीएम आएगा 28, 7 चौके 28 -3, तो 13/28। तो जाहिर सी बात है जिसके आगे 13 आएगा, तो मुझे लग रहा है ऑप्शन ए करेक्ट है। बट मैं यहाँ पे टिक नहीं मारूंगा बिना करे, ठीक है, ऐसे रिस्क नहीं लेना आपने भी एग्जामिनेशन में। 7 चौके 28, 4 तिये 12, 12 में से 4 गया तो देखो 8/28। तो अब मुझे लग रहा है सही है, अब तो मैं श्योर हूँ भैया यही आंसर होगा। बाकी इसे 1/4 है, 7 7 से करोगे तो क्या आएगा, 7 7 से क्यों किया, क्योंकि डिनोमिनेटर में सबके 28 लाना था मुझे, तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट है। तो बेटा ये सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको क्लास दिए हैं। अच्छा, इसका पीडीएफ अगर आप बोलोगे तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है क्लास SPCC, वहाँ पर जाओ। क्लास एक MCQ का कोर्स है, बहुत सिंपल से, इसमें चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर के MCQs भी हैं, और क्लास ये पीडीएफ भी है, और एक 60 क्वेश्चन का पीडीएफ भी है, वहाँ पे क्लास आपको मिल जाएगा। तो प्लीज़ कोर्स को जरूर लेना, बहुत ही मतलब 99 का ही है वो कोर्स। उसमें 14 के 14 चैप्टर के इंडिविजुअल चैप्टर के MCQs भी हैं, और क्लास वो भी है, क्योंकि 20 नंबर बहुत होते हैं बेटा। तो आई होप कि आप 99 तो स्पेंड कर सकते हो। उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको, और बाकी हर एक चैप्टर का टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 क्या कहता है कि परचेज गुडविल जो आपने खरीदी है सिर्फ उसको ही बुक्स में दिखाओ। सेल्फ जनरेटेड गुडविल की कोई वैल्यू नहीं होती तो आप उसे बुक्स में मत दिखाओ। परचेज गुडविल, अच्छा गुडविल से एक बात और है याद आई मुझे, गुडविल जो है इंटेंजिबल एसेट है, नॉट अ फिक्टिशियस एसेट। तो ध्यान रखना, इंटेंजिबल है, नॉट अ फिक्टिशियस। क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछ ले जाए तो ये क्वेश्चन लिखा नहीं है इसमें, लेकिन फिर मैंने बोला ना कि आपको बता दिया। परचेज गुडविल अकाउंटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज अकाउंटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, बोथ परचेज, ये गलत है, ये गलत है, तो यही है, यानी 19 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है क्लास क्वेश्चन नंबर 20, चेक करो क्या लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20, अपार्ट फ्रॉम लोकेशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी लिस्ट एनी 2 फैक्टर्स। देखो आपका लोकेशन और प्रॉफिटेबिलिटी, आप अच्छा कमा रहे हो तो गुडविल अच्छी होगी, लोकेशन अच्छी है तो गुडविल अच्छी होगी। इसके अलावा 2 आप मुझे बताओ क्लास, कस्टमर रिलेशन, कस्टमर या पब्लिक रिलेशन, ठीक है, और एम्प्लॉय रिलेशन, कि आपके एम्प्लॉयज के साथ कैसा रिलेशनशिप है। इसके अलावा भी बहुत पॉइंट है, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, आपके कॉन्ट्रैक्ट कितने हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट, ओल्ड स्टैब्लिशमेंट, आपका बिजनेस बहुत पुराना है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, मैं फटाफट लिख रहा हूं बेटा। तो ये सारे जो हैं ये फैक्टर्स गुडविल को अफेक्ट करते हैं, तो ध्यान रखना ये सारे फैक्टर्स जो है वो गुडविल को अफेक्ट करेंगे। 2 बताने थे, कोई भी 2 बता देना आप। गिव द जनरल एंट्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ WCR 50,000 टाइम ऑफ रिटायरमेंट व्हेन देयर इज अ क्लेम ऑफ 10,000। बेटा एक मुझे बात बताओ, अगर बैलेंस शीट के अंदर है 50,000, क्लेम नीचे कितना है बेटा 10,000, बैलेंस शीट के अंदर 50,000 है और क्लेम कितना है 10,000, और द फर्म हैज 3 पार्टनर ABC, प्रॉफिट रेशियो 5:3 है। तो अब 40,000 बांटोगे तो आप एंट्री क्या पास करोगे, WCR डेबिट पूरा 50,000, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 10,000, टू बटेगा किस किस में है, A में, B में और C में। तो 5 3 8 2 10, 10 से डिवाइड दोगे 40, 4 इंटू 5 20, 4 इंटू 3 12, मतलब 40,000 को ना मैं बांट रहा हूँ सिंपल, 40,000 को मैंने किस में बांट दिया 532 में। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, WCR का ट्रीटमेंट भी हो गया। इसी तरीके से आपको IFR भी पूछा जा सकता है, तो आप उसको भी जरूर कंसिडर करके चलना। ओके,
तो आई होप कि आपके 21 में से बहुत सारे ऑप्शंस करेक्ट होंगे। गुडविल ऑफ द फर्म ऑफ ए एंड बी इज वैल्यूड 2 लाख। अच्छा, ए और बी की गुडविल 2 लाख है। इट अपीयर इन द बुक्स 1,20,000। सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। व्हाट अमाउंट इज सपोज टू ब्रिंग गुडविल। तो कितनी गुडविल क्लास लेकर आएगा? व्हाट अमाउंट ही सपोज टू ब्रिंग फॉर गुडविल। जो भी नया पार्टनर आएगा वो कितनी गुडविल लेकर आएगा। देखो, जो बुक्स में अपीयर है उससे तुम्हें कोई भी लेना देना नहीं है। ध्यान समझना, जो बुक्स में अपीयर है उस बात से तुम्हें कोई भी लेना देना नहीं है। तो कितनी गुडविल जो है वो सी लेकर आएगा। अच्छा, एक मुझे बात बताओ, सी का हिस्सा है 1/5, पूरे फर्म की प्रॉफिट मानते हैं 1 में से 1/5, तो कितना बचा? 4/5। तो ये 4/5 किसका है बेटा? ए का और बी का। तो ए और बी की जो गुडविल है वो कितनी है? 2 लाख। और ए और बी का हिस्सा कितना है? 4/5। तो इसको रेसिप्रोकल कर दोगे 5/4, तो 2.5 लाख रुपए जो है वो आ जाएगी पूरे फर्म की गुडविल। जो 2.5 लाख आएगी ये क्या आएगी? न्यू फर्म गुडविल। और उसका हिस्सा है 1/5, तो वो कितना लेके आएगा? 2.5 लाख का 1/5 कर दो, 2.5 लाख का 1/5 50,000, यानी वो गुडविल लेकर आएगा कितना? 50,000। नया पार्टनर जो भी गुडविल लेके आएगा उसका अमाउंट कितना होगा क्लास? 50,000। आई होप 22 क्वेश्चन आप सबने अच्छे से बना लिया होगा। देखो, सीधी सी बात है, ये 2 लाख ए और बी का है, पूरे फर्म का हिस्सा है 1, उसमें से घटा दो नए वाले का 1/5, जो बचेगा वो 4/5, वो किसका है? ए का और बी का। तो इस 2 लाख का 4/5 उल्टा कर दो 5/4, तो ये 2.5 लाख रुपए आएगा पूरे फर्म की गुडविल। उसमें से नए वाले का 1/5 निकाल लेना। ये 2.5 लाख पूरे फर्म का है, नए फर्म का, और ए और बी का 2 लाख है, जो 50,000 है वो सी का होगा। इस तरीके से भी कर सकते हो आप। चलो, क्वेश्चन अच्छा है, पढ़ो और मुझे बताओ पढ़ के। एक्स लिमिटेड ने फॉरफिट किया 1000 शेयर, 10 का 1 फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल 3 आफ्टर री इशू 600 शेयर्स, 3000 ट्रांसफर टू कैपिटल शेयर वर री इशू फॉर। तो शेयर्स री इशू कितने में हो गए? बेटा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। टाइम लो, वीडियो पॉज करो और जरूर एक बार कोशिश करो किसका आंसर क्या होगा। आपको अच्छे से बनाना पड़ेगा कि इसका आंसर क्या होगा। चेक करो, सुनना मेरी बात को। एक्स लिमिटेड ने फॉरफिट किए हैं 1000 शेयर, 10 का 1 है नॉन पेमेंट ऑफ 3, तो 7 रुपये दे दिया, 3 रुपये नहीं दिया। तो फॉरफीचर की एंट्री बेसिकली करते क्या हो आप? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉरफिट, टू शेयर अनपेड कॉल। अनपेड है 3 रुपये, पेड है 7, मंगवाया गया है 10, और कितने शेयर्स हैं? 1000। तो 1000 इंटू 10, 10,000। जब्त कर लिया है कितना बेटा? 7,000। और कितना नहीं दिया है? 3,000। ये हो गया फॉरफीचर की एंट्री। फिर इसे रीइशू किया तो 3,000 कैपिटलिज्म में डाल दिया। तो रीइशू करने की जो भी एंट्री होगी आफ्टर द रीइशू, अच्छा 1000 में से 600 ही शेयर इन्होंने रीइशू किया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देखो, शेयर कैपिटल में तो फेस वैल्यू ही आएगी। शेयर कैपिटल में क्या आएगा? फेस वैल्यू आएगा, वो है 10। तो इधर तो आएगा 6,000, है ना। अब बैंक में नहीं पता, और कितना डिस्काउंट है मुझे ये भी नहीं पता। लास्ट है शेयर फॉरफिट टू कैपिटलिज्म। यहाँ पे आपने 3,000 भेज दिया है, तो आपने 600 शेयर्स के लिए जब्त कितना किया होगा मुझे ये बता दो आप। 600 शेयर्स के हिसाब, देखो आप एक शेयर पे 7 रुपए जब्त कर रहे हो, तो 600 शेयर्स के लिए आपने 7 के 4200 रुपए जब्त किया होगा, और आपने 4200 में से कितने का डिस्काउंट दे दिया होगा ताकि 3,000 बचा है जो आप कैपिटलिज्म में डाल रहे हो? 1200 का डिस्काउंट दे दिया होगा आपने। तो यहाँ डिस्काउंट दिया होगा 1200 का। रीइशू हुआ है क्लास कितने में? 4200 में रीइशू हो गया। ओके भाई, सिंपल सी बात। देखो 600 शेयर्स हैं, आपने 7 के हिसाब से 7 6 42, 4,200 रुपए आपने जब्त कर लिया, फॉरफिट कर लिया, और आपने 3,000 कैपिटल में डाल दिया, यानी कि आपने डिस्काउंट कितने का दिया है? 1200। तो ये 1200 है, तो 1200 आएगा डिस्काउंट में, यानी कि शेयर फॉरफिट में। तो ऊपर दोनों का मिलाकर कितना हो गया आपका? 4 5, अच्छा ये सॉरी कितना आएगा क्लास? ये 6,000 होना चाहिए ना नीचे मिला के। तो कितना आएगा? 6,000 में से 1200 घटा दो तो कितना आएगा? 4,800। तो रीइशू कितने में किया है? 4,800 में। तो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? शेयर रीइशू फॉर। अगर क्वेश्चन बोलेगा शेयर रीइशू फॉर, तो 4,800 पे टिक कर देना आप, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन बोलेगा कि डिस्काउंट ऑन रीइशू 1200, तो यानी कि रीइशू किस पे हुआ है? 1200 पे, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। ऐसे आपको टिक करना है। तो 600 शेयर्स के पीछे 4200 जब्त किया, रीइशू 3,000 किया, मतलब 1200 को डिस्काउंट दिया, तो ये 1200 डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये 1200 नीचे 6,000, तो ऊपर क्या आएगा? बैलेंस 4800 बचेगा, जाहिर सी बात है। ओके, तो आई होप आपका 23 क्वेश्चन भी अच्छे से हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये।
ऑन द फर्म डिसोल्यूशन व्हाट एंट्री विल बी मेड फॉर रियलाइजेशन ऑफ गुडविल विच वाज, अच्छा, फॉर द रियलाइजेशन ऑफ गुडविल विच वाज शोन 14,000 द बैलेंस शीट। तो बेटा गुडविल बिकेगा तो आप एंट्री क्या पास करोगे? रियलाइजेशन ऑफ गुडविल, तो आप बैंक टू रियलाइजेशन एंट्री पास कर दोगे, बैंक टू रियलाइजेशन। गुडविल पहले ट्रांसफर होता है डेबिट साइड, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और फिर पेमेंट होती है, तो बैंक टू रियलाइजेशन कितना अमाउंट है आपको, कितना मिलेगा? 14,000। ठीक है, being cash received by the sale of goodwill or being amount of goodwill realized. Okay, तो इसका 14,000 आंसर होगा, सिंपल क्वेश्चन था। 25, if 5 lakh 7% debentures are issued consideration other than cash, 6 lakh 8% debenture issued as collateral security and 7 lakh 9% debenture are issued for cash, what will be the interest on debenture for half year? तो आपको इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर बताना है, बहुत सिंपल है, बट इसमें कहाँ आप गलती कर बैठोगे सुनना। 5 लाख का 7% कितना होगा? 35,000। 6 महीने का करोगे आप तो कितना आएगा? 17,500। भाई 5 लाख का 7% 35,000, और 6 महीने कितना आएगा? 17,500। और 6 लाख 8%, देखो कोलेट्रल सिक्योरिटी पे इंटरेस्ट नहीं लगता, बस यही आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि कोलेट्रल सिक्योरिटी पे जो डिबेंचर देते हैं, यानी कि अभी थ्योरी में भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि जो कोलेट्रल सिक्योरिटी है उस पे जो इशू होता है, तो बेटा कोलेट्रल सिक्योरिटी पे जो भी इशू किया जा रहा है, और कोलेट्रल सिक्योरिटी पे जो डिबेंचर इशू किया जा रहा है उस पर कोई ब्याज नहीं लगता। और बाकी ये 7 लाख का 9%, 9 7 63,000, और आप 6 महीने का निकालोगे तो कितना बनेगा? 63 का आधा कितना बनेगा? 31,500। ठीक है, तो आप देख लेना टोटल कितना बनता है। तो ये आ जाएगा क्लास 0 0 5 5 10 0 1 7 8 9 4 49,000 का टोटल इंटरेस्ट होगा। मे भी ऑप्शन आ जाए तो आप ऑप्शन पर टिक कर लेना 49,000। क्लियर है, तो इसका ऑप्शन 49। तो बड़ा आधे क्वेश्चन हो चुके हैं, 25 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन खत्म नहीं हुए बेटा, अभी भी मुझे आपको 25 और क्वेश्चन कराने हैं, तो ध्यान से अच्छे से वीडियो एंड तक देखना बेटा। आपका पेपर है बहुत जल्द, तो बिल्कुल भी लापरवाही मत करना। मे भी कौन सा क्वेश्चन आ जाए, मे भी आप 49 क्वेश्चन पे स्किप कर दो और पता चले कि 50 वाला क्वेश्चन ही आ गया एग्जामिनेशन में। ऑन द डिसोल्यूशन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज टेकन ओवर बाय पार्टनर शोन द, देखो जो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी टेकन ओवर बाय अ पार्टनर आर शोन ऑन द, तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को आप कहाँ दिखाते हो? तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कहाँ जाता है क्लास? पेमेंट होता है। देखो कोई भी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है उसकी आप पेमेंट करते हो टू बैंक करके, तो रिलेशन डेबिट साइड, पार्टनर्स में नहीं, डेबिट साइड ऑफ रिलेशन अकाउंट, यानी कि 26 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। पेमेंट लायबिलिटी की डेबिट साइड होता है। मोनिका एक पार्टनर है टू पेड रेम्युनरेशन 1500 फॉर डिजोल्यूशन वर्क, मोनिका को 1500 रुपए दिया जा रहा है डिजोल्यूशन काम के लिए। रिलाइजेशन एक्सपेंस एंड अमाउंट्स टू ₹5,000 पेड बाय द फर्म पास द जर्नल एंट्री। रिलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंट ₹5,000 पेड बाय द फर्म, तो उसको 15,000 रुपए दिया जा रहा है और 5,000 फर्म ने पे किया है, तो आप एंट्री क्या पास करोगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 15 5 20,000 टू मोनिका, मोनिका को कितना दिया जा रहा है? 15,000, और टू बैंक, और 5,000 फर्म खुद ही पे कर रहा है। तो देखो मोनिका को 15,000 रेम्युनरेशन दिया गया है फॉर डिजोल्यूशन वर्क, कि डिजोल्यूशन का काम तुमको करना है, उसके लिए तुमको 15,000 दिया जा रहा है। इसमें कहीं भी लिखा नहीं है कि शी वॉज टू बियर द एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन। भाई सीधी सी बात, अगर ये क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि शी वॉज टू बियर द एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन, तो भैया हमें रियलाइजेशन एक्सपेंस से लेना देना नहीं है। अगर फर्म रियलाइजेशन एक्सपेंस पे कर देगा तो एंट्री होगी रियलाइजेशन, फर्म पे कर रहा है तो एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो इसमें ये चीज़ मिसिंग है कि डिजोल्यूशन काम धाम करने के लिए दिया जा रहा है, उसको खुद वो खर्चा बियर कर रही है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। अगर ऐसा लिखा होता तो हम एंट्री पास करते पहले रिलेशन टू मोनिका 15,000 15,000, और फिर दूसरी एंट्री हम पास करते मोनिका टू बैंक। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ फंड फ्रॉम एनपीओ। एनपीओ कहाँ से पैसा देता है? यहाँ से लेता है क्लास, यहाँ से लेता है एंट्रेंस फीस, ऑपरेशन। देखो भैया एनपीओ कोई काम नहीं करता तो उसके सरप्लस से एनपीओ कोई कमाई नहीं है, एनपीओ तो समाज के भले के लिए होता है, तो यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। ये एनपीओ का क्लास कोई सोर्स ऑफ फंड नहीं है। A firm has current ratio 3:1, quick ratio 2:1, inventory 30,000. What will the current asset? आपको current asset निकालना है, तो बेटा current ratio का फॉर्मूला क्या होता है? Current asset upon current liability 3.5/1. So current asset is equal to 3.5 current liability. Quick ratio है, तो quick ratio का फॉर्मूला क्या है? Quick asset upon current liability आ गया 2/1, तो current liability
टू करेंट लायबिलिटी इज इक्वल टू क्विक एसेट। ये दो फॉर्मूले मेरे पास आ गए और मुझे डिटेल में कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ मैं ये जानता हूं कि जो करंट एसेट है वो 3.5 CL है, तो यहाँ लिखूंगा 2 इंटू 3.5 CL, मतलब 2 CA है ना, तो 2 इंटू CA की जगह पे 3.5 CL इज इक्वल टू क्विक एसेट का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट माइनस स्टॉक, स्टॉक कितना है क्लास 30,000 माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, मुझे नहीं पता, अगर नहीं पता तो प्रीपेड एक्सपेंस को हम क्या करते हैं जीरो मान लेते हैं, अगर प्रीपेड एक्सपेंस नहीं दिया है तो हम जीरो मान लेंगे। तो ये आएगा 7 CL इज इक्वल टू करंट एसेट किसके बराबर है 3.5 CL के, ये आएगा 30,000। 30,000 जो है आप सॉरी 3.5 CL को उधर भेज दो आप, तो 7 CL माइनस 3.5 CL, ये कुछ गड़बड़ हो गया लगता है माइनस प्लस के साइन में, मैं एक बार देख लेता हूँ फिर से आपके लिए। एक काम करते हैं ना, करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी 3.5 अपॉन 1, तो ये करंट असेट जो है 3.5 CL है, क्विक असेट इज इक्वल टू 2 करंट लायबिलिटी, यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है। मैं यहाँ से एक बार रिपीट कर देता हूँ दोबारा, में भी कुछ मिस्टेक हो गया होगा, फिर से देख लेते हैं, क्योंकि नेगेटिव में तो फिगर नहीं आना चाहिए। मैं यहाँ पे देख लेता हूँ क्या मिस्टेक हुई, अब कर लेते हैं, आ जाएगा सही। आप भी वीडियो पॉज करके बना के देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्विक असेट जो है वो क्विक असेट है, वो किसके बराबर है, करंट असेट इज इक्वल टू 3.5 CL, क्विक असेट इज इक्वल टू 2 करंट असेट, क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू होता है क्विक रेशियो, और क्विक रेशियो कितना है 2:1, तो क्विक असेट इज इक्वल टू 2 करंट असेट, ये हो गया। अच्छा ये 2 करंट लायबिलिटी है, अच्छा सॉरी सॉरी, ये यही तो गलती कर रहा था मैं, एक सेकंड। तो क्विक असेट इज इक्वल टू ये करंट लायबिलिटी होगा ना, हाँ तभी गलती हो गई थी, ये करंट लायबिलिटी यहाँ CA लिख दिया था मैंने, इसीलिए गलती हो गया था, है ना, 2 करंट लायबिलिटी। तो क्विक असेट का मतलब क्या है, करंट असेट माइनस इन्वेंट्री इज इक्वल टू 2 करंट लायबिलिटी, और CA जो है वो 3.5, ठीक है, CL के बराबर है माइनस 30,000 इज इक्वल टू 2 CL, 2 CL को इधर ले आओ, 3.5 CL माइनस 2 CL इज इक्वल टू 30 उधर भेज दो, प्लस हो जाएगा। 3.5 से 2 घटाओगे तो कितना बचेगा, 3.5 से 2 घटाओगे तो कितना बचेगा, 1.5 CL इज इक्वल टू 30,000, सो CL इज इक्वल टू 30,000 अपॉन 1.5, पॉइंट हटेगा, जीरो आ जाएगा, 15 दूनी 30, 20,000। तो आपकी करंट जो लाइबिलिटी आ गया है वो आ गया आपका 20,000। पर क्वेश्चन पूछ क्या रहा है आपसे, क्वेश्चन पूछ रहा है ये करंट असेट कितना होगा, तो करंट असेट जो है वो 3.5 गुना है, तो आप एक काम करो ना, 20,000 को 3.5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो आपके कितना आ गया 70,000, तो आंसर जो आएगा वो 70,000 आएगा। अगर 70,000 कहीं लिखा होगा तो टिक कर देना, क्लियर है यहाँ तक, 70,000 कहीं लिखा होगा तो उस पर आप टिक कर देना। आई होप कि आपको यहाँ तक क्वेश्चन अच्छे समझ आ गया। चलो नेक्स्ट, A company sold inventory costing 20,000 at loss of 10,000, 2 लाख का स्टॉक बेचा है 10,000 के लॉस में, तो बेटा ये तो पैसा इनफ्लो ही होगा ना भैया, लॉस में बेचो चाहे फायदे में बेचो, पैसा तो आ रहा है ना, आप चाहे घाटे में बेचो चाहे फायदे में बेचो, पैसा आ रहा है, तो कैश का क्या होगा, इनफ्लो होगा, आप ध्यान रखना कैश का इनफ्लो। 31, ABCD 4 पार्टनर्स हैं, दे एडमिट E फॉर 110 शेयर, अग्री दैट C and D विल रिटेन द ओरिजिनल शेयर, व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नई रेशियो के बारे में पूछा है, तो मेरी बात समझना, ABCD 4 पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो है 4:3:2:1, दे एडमिट E एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/10 शेयर, इट वॉज अग्री दैट C and D विल रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। C का कितना है बेटा, E कितने के लिए आ रहा है, E आ रहा है 1/10 के लिए, ठीक है, C का कितना है 4 3 7 8 9 10, C का है 2/10, ठीक है, और D का कितना है 1/10। ये कहते हैं हम दोनों अपना शेयर सेम रखेंगे, तो इन दोनों को हटा दो यहाँ से, तो बच्चे A और B, तो आप पूरे फर्म की प्रॉफिट को क्या मानोगे 1, उसमें से घटा दो CDE का, तो C का घटा दो 2/10, D घटा दो 1/10, E का घटा दो 1/10, तो आ गया 10, 10 में से 2 1 1, तो 2 3 4 10 में से 6/10, तो 6/10 शेयर जो है वो A और B का है, तो A को कितना मिलेगा इस 6/10 का, A को कितना मिलेगा 4/7, B को कितना मिलेगा इस 6/10 का 3/7, देखो 437 है, और आप 10 कर देते, यही आप गलती कर बैठते, ठीक है। तो ये कितना आएगा क्लास यहाँ पे 24/70
18/70 बाद में काटेंगे। सी का कितना है, सी का तो है ही 1/10, 1/10 है, अच्छा 2/10 है सी का, नीचे 70 चाहिए मुझे, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 14/70। डी का कितना है बेटा, डी का है 1/10, नीचे 70 चाहिए ना, सबके नीचे, तो मैं 7 से मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड, तो आएगा 7/70। ई का कितना है 1/10, इसको भी 7 से कर दो ताकि नीचे आ जाए 70, 7/70। तो 24, 18, 14, 7, 7, ठीक है, 24, 18, 14, 7 और 7, ये है रेशियो, आपकी न्यू रेशियो। अगर ये क्वेश्चन ऑप्शन में होता, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इवन क्लास में सच बताऊं तो मैंने इसके अंदर जो क्वेश्चन रख रखे हैं ना, उसका लेवल थोड़ा सा मीडियम से ऊपर ही रख रखा है कि भैया ऐसे क्वेश्चंस अगर आप बना लोगे फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर कोई भी क्वेश्चन आ जाए एग्जामिनेशन में ना, आग लगा दोगे आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ए बी पार्टनर्स है, इनकी रेशियो 3:2 है। सी एडमिट हो रहा है क्लास पार्टनरशिप में, ए सेक्रीफाइस कर रहा है 1/3 ऑफ हिज शेयर, बी सेक्रीफाइस 1/10 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी, व्हाट विल द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ए का कितना है बेटा, ए का है 3/5 और ए सेक्रीफाइस कर रहा है 1/3, मतलब कुल मिला के 1/5। बी का शेयर कितना है बेटा 2/5, बी 1/10 शेयर कर रहा है 1/10, ठीक है, तो 1/5 हो जाएगा, तो 1/25 दे रहा है सी को। तो भैया ए के पास बचा कितना, ए का था 3/5, दे दिया 1/5, तो इसका बचा 2/5। बी के पास कितना था पहले 2/5, कितना दे दिया 1/25, तो एलसीएम आएगा 25, 5 बच्चे 25, 10 में से एक गया तो 9/25। और सी को कितना मिलेगा मुझे बताओ, सी को कितना मिलेगा, ए और बी ने जितना दिया, तो ए ने कितना दिया 1/5, दूसरे ने कितना दिया 1/25, तो आप एलसीएम ले लो, इसका आ जाए कितना क्लास 25, 5 + 1, ये आएगा 6/25। तो सी का 6/25, इसका 9/25, और इसको मैं 5 से कर देता हूँ ताकि कितना आ जाए, नीचे 25 आ जाए, तो 10:9:6, ये आ गया आंसर 10:9:6। तो ध्यान रखना आंसर क्या आएगा 10:9:6, ये आ गया आपका न्यू रेशियो। ओके, तो इस तरीके से क्लास आप एक एक नंबर के क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करके चलना, क्योंकि नई रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो, इससे क्लास कोई भी क्वेश्चन पूछा सकता है, मे बी गेनिंग रेशियो से भी। जेड लिमिटेड ने परचेज किया बिल्डिंग 50 लाख का फ्रॉम जे लिमिटेड, पेइंग 40%, इश्यू ऑफ 9% डिबेंचर एंड बैलेंस बाय चेक। तो भैया आपने 50 लाख का खरीदा है और 40% तो डिबेंचर से इशू कर दिया, 10%, तो यहाँ कितना बनेगा, एक सेकंड, पेइंग 40% बाई इशू ऑफ डिबेंचर, तो बाकी जो 60% है, ठीक है, 40% तो आपने डिबेंचर से इशू कर दिया, बाकी 60% कितना बनेगा 30 लैक्स। तो ये जो 30 लैक्स है वो आपने क्या किया, कैश से पे किया है, तो उसमें कैश यूज इन इन्वेस्टिंग, तो इन्वेस्टिंग में कितना आएगा, आपको ये पूछ रहा है 20 लाख, 20 लाख, 20 लाख और 30 लाख। तो भैया आपने जो बिल्डिंग खरीदा है वो 50 लाख का है, पर पैसा जो दिया आपने बेटा वो सिर्फ 30 लाख है, तो बिल्डिंग में 30 लैक्स ही कवर होगा। तो कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कितना आएगा 30 लैक्स। क्लियर है यहाँ तक, परचेज ऑफ बिल्डिंग 30 लैक्स, क्योंकि कैश फ्लो में जो पैसा आप देते हो ना सिर्फ उसी को रिकॉर्ड किया जाता है, अदर देन कैश को रिकॉर्ड नहीं करते, और बिल्डिंग के बदले आपने डिबेंचर दिया तो अदर देन कैश है। एबीसी पार्टनर से इनकी रेशियो 5:2 है, न्यू रेशियो ऑन द रिटायरमेंट ऑफ सी इज 5:2, व्हाट विल द गेनिंग रेशियो। तो मुझे फॉर्मूला बताओ गेनिंग रेशियो क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो सी जा रहा है तो ए और बी का जो न्यू है वो है 5/7 और 2/7, ओल्ड कितना है ए और बी का 5, 6, 7, 8, 5/8, 2/8, 56, 40 माइनस 35, 5/56, ये भी एलसीएम आएगा 56, 16 माइनस 14 आएगा 2/56, तो न्यू रेशियो विल बी 5:2। बताओ आप सबका भी सही है कि नहीं। देखो वीडियो पॉज करके आपने बनाना है सवाल, देखो ये है एक रिवीजन सीरीज कि आप एमसीक्यूज कैसे कैसे बनाते हो, कैसे कैसे क्वेश्चन डिस्कस हो सकता है। अगर किसी बच्चे को रिटायरमेंट चैप्टर ही नहीं पता, उसने गेनिंग रेशियो कभी सुना ही नहीं है, तो यार उसके लिए फिर ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा कि सर कैसे हो गया है ना। स्टेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑलवेज अ क्रेडिट बैलेंस। देखो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में दो अकाउंट बनता है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स का करंट अकाउंट। और फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में जो कैपिटल अकाउंट है उसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, करंट अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकता है। तो इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल मेथड द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस। स्टेटमेंट इज बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने जितना पैसा लगाया है बिजनेस में आप उससे ज़्यादा पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते, तो इसका ऑप्शन मतलब ट्रू है इसका आंसर।
एक्स लिमिटेड ने प्रॉफिट कमाया 6 लाख बिफोर कंसिडरिंग डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी 50,000 एंड लॉस ऑन सेल ऑफ कंप्यूटर 10,000, स्टिल द अमाउंट टू बी शोन इन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कितना आएगा? प्रॉफिट कमाया 6 लाख बिफोर कंसिडरिंग द डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, मशीन को डेप्रिसिएशन लगाने से पहले, तो आपने डेप मशीन में नहीं लगाया है तो इसको ऐड आप नहीं करोगे। लॉस ऑन सेल ऑफ कंप्यूटर कंसिडरिंग डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 50 बिफोर कंसिडरिंग डेप्रिसिएशन और लॉस ऑन सेल, स्टेट द अमाउंट टू बी शोन इन कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग। बेटा देखो, अगर आपने डेप्रिसिएशन नहीं लगाया है और लॉस ऑन सेल नहीं लगाया तो आप डेप्रिसिएशन और लॉस को ऐड बिल्कुल भी मत करना, प्रॉफिट आपका उतना ही आएगा जितना लिखा हुआ है। लेकिन अगर आपने प्रॉफिट के अंदर डेप्रिसिएशन रख लिया होता तो डेप्रिसिएशन पहले माइनस होता है तो आप उसे ऐड बैक कर देते, लॉस ऑन सेल भी माइनस होता है, खर्चा है तो उसे ऐड बैक कर देते, बट इसमें ऐसा नहीं लिखा हुआ है तो गलती से भी इन दोनों को ऐड बैक मत कर देना। आपका 6 लाख ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, यानी 6 लाख इसका आंसर जो है आएगा वो। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ 20 नंबर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही आएंगे, 1 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, वो कोई भी क्वेश्चन 1 मार्क का हो सकता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्लास 37। कैपिटल इन्वेस्टमेंट है 3 लाख का और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, गुडविल कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट इज 2,10,000, एवरेज प्रॉफिट विल बी। तो बताओ क्लास, गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट। तो भाई गुडविल दे रखा है 2,10,000, 3 ईयर परचेज है तो सुपर प्रॉफिट आ गया आपका 70,000, है ना। और जो एवरेज सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज माइनस नॉर्मल। एवरेज प्रॉफिट मुझे नहीं पता और नॉर्मल प्रॉफिट होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। तो 3 लाख का 10% आएगा 30,000। बड़ा ये गुडविल दिया गया है, ये 2,10,000 गुडविल है, तो गुडविल तुमको दिया गया है 2,10,000, डिवाइड दोगे, गुडविल को आप डिवाइड दे दोगे ईयर परचेज से, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा और इसे इधर भेज दोगे तो कितना आ जाएगा क्लास? आपका एवरेज प्रॉफिट 1 लाख। तो एवरेज प्रॉफिट आ गया आप लोगों का 1 लाख। आई होप कि आप सबका ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है गुडविल का, आप सबका करेक्ट होगा। क्लियर है? अच्छा देखो, मैं आपको बता देता हूँ एक बार कि अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, मुझे बताओ। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, ये 2,10,000 है, इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 3 ईयर परचेस। तो 3 डिवाइड में आएगा ना, तो सुपर कितना आएगा? 70,000। और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज माइनस नॉर्मल। तो बताओ, कर लोगे ना सब लोग? चलो नेक्स्ट 38। ऑन सीज रिटायरमेंट मशीन अपीयर इन द बुक्स 1,80,000, फर्नीचर 1 लाख, रीवैल्यूएशन फाउंड दैट मशीन इज ओवर वैल्यूड बाई 20%। मशीन की वैल्यू, मशीन री अपीयर इन द बुक्स 1,80,000 और मशीन 20% से ज्यादा दिखा रखा है, तो डिवाइड बाई 20 इंटू 100 करोगे तो आपकी मशीन की असली वैल्यू निकल कर आ जाएगी, ठीक है। 6 3 18, 3 इंटू 5 15। मशीन की असली वैल्यू 1.5 लाख है, लेकिन तुमने गलती से क्या कर रखा है? 20% ज्यादा दिखा दिया है, तो तुम रीवैल्यूएशन में 20% कम कर दोगे, यानी कि 1.5 लाख थी, एक 80 दिखाया हुआ है, तो 30,000 रीवैल्यूएशन में डेबिट चढ़ा जाएगा। आगे क्या लिखा है क्लास? नेट लॉस ऑन रीवैल्यूएशन इज 40,000, लॉस इधर हो गया है 40,000, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, मतलब कि क्या इससे अच्छा क्वेश्चन हो सकता है 1 मार्क में? बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन है, कुछ भी इससे अच्छा नहीं हो सकता 1 मार्क में। तो आपको बताना है कि, तो ये हो गया कितना? 30, ये हो गया 40, तो ये भी हो गया 40, तो यानी कि 10,000 रुपए यहाँ पे कुछ घाटा हुआ है, तो जाहिर सी बात है वो फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई है। तो आगे क्या लिखा है? रीवैल्यूड वैल्यू ऑफ फर्नीचर। तो फर्नीचर जो है वो 10,000 से कम हो गया और पहले फर्नीचर कितने का था? 1 लाख का, तो इसका आंसर आएगा 90,000, ठीक है। मतलब तुम्हें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर देख लेना है कि कैसा हो सकता है, तो इसका सही आंसर जो आएगा वो आएगा 90,000। आई होप कि आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल सही था। अभी जाना नहीं है, 10-12 क्वेश्चन और बनाने हैं अभी। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर अमाउंट्स टू, अगर चेंज इन रेशियो होगा तो डिविजन ऑफ पार्टनरशिप होगा, डिविजन ऑफ फर्म, या बोथ? बेटा देखो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, उससे पार्टनरशिप खत्म होती है, फर्म चलती रहती है, तो इट लीड्स टू डिविजन ऑफ पार्टनरशिप, फर्म स्टिल कंटिन्यू, फर्म चलता ही रहेगा। तो ये ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है इसका। चारों ओर दिशा 2 पार्टनर है, चारों ने ड्रॉ किया फिक्स अमाउंट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की बिगिनिंग में, हर महीने की बिगिनिंग में टाइम फैक्टर लगता है 6.5/12,
12, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 10%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% है। एट द एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट चारों के ड्राइंग पे है 2860। तो टोटल ड्राइंग्स, ठीक है, और इनटू मतलब कि टोटल ड्राइंग्स और इंटरेस्ट कितना है क्लास 2860। तो आपको पर मंथ का ड्राइंग निकालना है, ठीक है। तो आप इसे एक काम करो, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 65, या आएगा कितना 1200, ओके। और टोटल ड्राइंग का मतलब क्या है, ड्राइंग पर मंथ इंटू 12, ओके, इज इक्वल टू आएगा 2860। भाई टोटल ड्राइंग कैसा आएगा, पर मंथ जो ड्राइंग किया इंटू 12 से कर दोगे टोटल ड्राइंग आ जाएगा। तो 12 से कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 12 से 100, ठीक है। तो 65, तो ये 100 उधर भेज दोगे तो 2860 है, 2 जीरो और लग जाएगा, ये 65 डिवाइड में, तो आपका पर मंथ का ड्राइंग निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो आप सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है, 286000 286000 डिवाइड बाई 65, 4400 आ गया आंसर। कितना आ गया 4400, यानी कि 6 का ऑप्शन करेक्ट है, 4400 पर मंथ। आप डिवाइड देके देख लेना, मैंने देके देख लिया है, 4400 आ रहा है। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था क्लास, जहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको निकालना था, ठीक है। और सॉरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया गया था, टोटल ड्राइंग निकालना था। अगर अच्छा पर मंथ की जगह एनएम दिया होता तो इसे 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो फिगर आता है वो क्वेश्चन में दिया होता आपको। सो नेचर ऑफ रीवैल्यूएशन, बेटा नेचर ऑफ रीवैल्यूएशन जो है वो नॉमिनल है। नेचर ऑफ रियलाइजेशन अगर बोलेगा तो वो भी क्या है क्लास, नॉमिनल है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। रियलाइजेशन और रीवैल्यूएशन दोनों में एक्सपेंस इनकम आता है, तो नेचर जो होता है वो नॉमिनल है। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म सन्ड्री क्रेडिटर है 20,000 का, दीज वर पेड एट डिस्काउंट ऑफ 5% एंट्री। तो बेटा क्रेडिटर्स की पेमेंट आप डेबिट साइड करते हो, और ये बात ध्यान रखना कि अगर कोई भी क्रेडिटर्स बिजनेस के किसी भी एसेट को फुल सेटलमेंट में लेते हैं तो कोई भी एंट्री पास नहीं होगी, ये बात भी आप ध्यान रखना। लेकिन यहाँ 5% डिस्काउंट पे दी जा रहा है, तो इसका 5% कितना बनता है 1000 रुपये, तो रिलाइजेशन टू बैंक 19,000 होगा। रिलाइजेशन टू बैंक कितना आएगा 19,000, ठीक है। बीइंग क्रेडिटर्स पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, इसकी नरेशन होगी। 43 मैच द फॉलोइंग, फटाफट बता दो, बहुत ही आसान है बेटा, आपको मैच करना है, मतलब आपको रेशियो का पता होना चाहिए। हर एक टॉपिक से क्वेश्चन मैंने कवर किया है यहाँ पे। बाकी हेडिंग सब हेडिंग के लिए कोई डाउट हो तो माइनिंग राइट पूछा जा सकता है, इंटेंजिबल फिक्स एसेट। हेडिंग सब हेडिंग के लिए कोई डाउट हो तो वो पूछा जा सकता है आपसे, इन्वेंट्री पूछा जा सकता है, डेटर पूछा जा सकता है, कॉल्स इन एरियर पूछा जा सकता है, कॉल्स इन एडवांस पूछा जा सकता है। ये सब क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं हेडिंग सब हेडिंग में। लूज टूल्स पूछा जा सकता है, तो इनको अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। लिक्विडिटी रेशियो किसके अंदर आता है बेटा, करंट क्विक रेशियो के अंदर। सॉल्वेंसी में डेट इक्विटी रेशियो आता है, प्रॉफिटेबिलिटी में जीपी रेशियो, एक्टिविटी में आता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो एक ऑप्शन दिया होगा आपको इस तरह से कोई मैच करने के लिए, मतलब कि 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो मैच ऐसे ही होगा। करंट रेशियो दिया हुआ है, वांट टू इंप्रूव रेशियो टू सजेस्ट टू अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन फॉर इंप्रूविंग द करंट रेशियो। चलो बताओ जरा, 2 ऐसे ट्रांजैक्शंस बताने हैं जो करंट रेशियो को इंप्रूव करेगा, है ना। तो मुझे बात बताओ, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, C/CL। तो रेशियो इंप्रूव कब हो जाए, ऊपर कुछ बढ़ा दिया जाए, ऊपर कुछ बढ़ा दिया जाए, यानी कि सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर 12,000। 10 का सामान कितने में बेच दिया 12, सामान जाएगा 10 से, कैश आएगा 12, तो अल्टीमेटली 2,000 ऊपर ज़्यादा है, नीचे कोई चेंज नहीं, तो रेशियो बढ़ जाएगा, है कि नहीं, रेशियो बढ़ जाएगा। या मैं करंट लायबिलिटी की पेमेंट कर दूं तो भी रेशियो बढ़ जाएगा, ये दोनों काम हो जाए तो रेशियो बढ़ जाएगा। तो 10 का सामान 12 में बेचा तो रेशियो बढ़ेगा। और एक तरीका बताओ क्लास जिससे रेशियो बढ़ जाए, और एक तरीका बताओ जिससे रेशियो बढ़ जाए। अच्छा, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर बच्चे बोलते हैं, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। तो बड़े डेटर से कैश लोगे तो कैश चला जाएगा आपका, डेटर भी तो डेटर कम हो जाएगा, कैश बढ़ जाएगा, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों बराबर हो गए ना, तो उसका नो इफेक्ट होगा। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। आपने 10% के डिस्काउंट में क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया, मतलब 1 लाख के क्रेडिटर्स को 90,000 दे दिया। तो जो माइनस होगा नीचे से, जो नीचे से माइनस होगा वो कितना होगा 90,000। अच्छा, पेमेंट किया ना क्रेडिटर्स को, तो बेटा ये तो फिर आपका नहीं हो पाएगा, ये तो रेशियो को दोनों तरफ से जो है, हाँ दोनों तरफ से माइनस हो जाएगा, यहाँ से भी माइनस हो जाएगा, यहाँ से भी। आप एक काम करो, डिस्काउंट हटा दो, आप सिर्फ पेमेंट मेड टू क्रेडिटर कर लो,
पेमेंट कर दिया आपने क्रेडिटर्स को, ठीक है, क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया, तो नीचे से भी माइनस होगा ऊपर से भी, और दोनों जगह से माइनस होता है ना, तो भी रेशियो क्या होगा, इंप्रूव करेगा। तो कोई भी दो लिखना है, इसके अलावा भी आप दिमाग लगा सकते हो कि ऐसा क्या करें जिससे ऊपर प्लस हो जाए और नीचे माइनस, या नीचे माइनस ऊपर प्लस, या दोनों जगह से माइनस, दोनों जगह प्लस मत करना आप, दोनों जगह से माइनस होगा तो ही क्या होगा क्लास, रेशियो जो है वो इंप्रूव करेगा। 44 हो गया, 6 क्वेश्चन बस और बचे हैं। अब म्यूचुअल फंड कंपनी, बट जैसे ही लिखा है ना म्यूचुअल फंड कंपनी, पता मेरे दिमाग में एक वर्ड आया, जैसे ही मैंने पढ़ा कि म्यूचुअल फंड कंपनी है, मेरे दिमाग में एक वर्ड आया, दैट इज फाइनेंशियल कंपनी। फाइनेंशियल कंपनी ने डिविडेंड रिसीव किया 20 लाख का ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट इन कंपनी शेयर वेयर इट अपीयर। तो बेटा देखो ये तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, फाइनेंशियल कंपनी के लिए ये चीज ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाएगी। बस डिविडेंड पेड जो है फाइनेंसिंग का, फाइनेंशियल कंपनी का, वो फाइनेंसिंग होता है, बाकी सारा का सारा जो है वो ऑपरेटिंग नेचर का ही होता है। गिव टू एग्जाम्पल ऑफ मूवमेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट विच आर नॉट रिकॉर्ड इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। दो ऐसे बताने हैं, चाहे कैश डिपॉजिट इनटू बैंक हो, चाहे कैश विड्रॉन हो, चाहे आप कैश को डिपॉजिट कर रहे हो या कैश को विड्रॉन कर रहे हो या सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, तो ये ऐसी चीजें हैं जो नो फ्लो है। क्या है क्लास, नो फ्लो, क्योंकि ये नो फ्लो है इसीलिए कैश में रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है। इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल पार्टनर्स विल हैव, देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर कैपिटल अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट बैलेंस नहीं होता, सिर्फ क्रेडिट बैलेंस होता है। करंट का डेबिट क्रेडिट दोनों हो सकता है। तो इन केस ऑफ फिक्स अकाउंट मेथड क्रेडिट बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट बिल्कुल सही है, डेबिट बैलेंस इन देयर कैपिटल अकाउंट नहीं हो सकता, मे हैव क्रेडिट और डेबिट इन कैपिटल अकाउंट नहीं हो सकता, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। यानी कि फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है उसका हमेशा और हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहता है। अगर ये लिखा होता करंट डेबिट और क्रेडिट इन करंट अकाउंट तो दोनों सही, ये सही होता फिर। और लिखा होता अगर ये फिक्स जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल लिखा होता फ्लक्चुएटिंग, तो ऑप्शन नंबर सी फिर करेक्ट होता है इसका। फ्लक्चुएटिंग में करंट कैपिटल करंट का फ्लक्चुएटिंग में तो सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है कैपिटल अकाउंट, उसका डेबिट क्रेडिट दोनों बैलेंस हो सकता है फ्लक्चुएटिंग में, बट फिक्स में बनता है कैपिटल अकाउंट, उसका हमेशा और हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होगा। साफ लिखा है कि पी को रिलेशन एक्सपेंस बियर करने के 2000 मिल रहे हैं, पी हैज टू पे द रिलेशन एक्सपेंस ऑफ 2500, हाउ मच अमाउंट विल डेबिटेड टू रिलेशन अकाउंट। देखो पी एक पार्टनर है, उसको रिलेशन एक्सपेंस बियर करना है, रिलेशन एक्सपेंस फॉर विच ही हैज टू पेड, तो उसको 2000 रुपये दिया जा रहा है, और पी हैज टू बी रिलेशन एक्सपेंस, उससे हमें मतलब नहीं है भैया, 2000 दिया जा रहा है तो 2000 ही आंसर है। हमने तुमको बोला कि भाई तुम इस गाड़ी को बिकवा दो, तुमको हम 2000 रुपये देंगे, लेकिन गाड़ी को बेचने में कोई गाड़ी का डेंट वेंट उतरवाना हो, कोई पेंट करना हो, कोई और काम करना हो सर्विस, वो तुम्हारा अपना है, उससे तो हमें लेना देना नहीं है, तो भैया हमारे लिए तो ये 2000 खर्चा है, बाकी जो खर्चा हो रहा है वो तुम्हारा अपना है, उसे तुम जानो, तो इसका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। 49 विच एनालिसिस ऑफ कंसिडर डायनामिक, ठीक है, मैंने आपको बताया एच डी, मैंने कहा था एच डी, ठीक है, वर्टिकल जो एच डी बताया था मैंने आपको, एच डी मतलब हॉरिजॉन्टल एनालिसिस जो होता है वो डायनामिक, इंट्रा मतलब आप अपनी कंपनी से कंपेयर कर रहे हो, इंटर मतलब आप दूसरी कंपनी से कंपेयर कर रहे हो, तो बता दें मैंने यहाँ भी पूछा जा सकता है, तो जो हॉरिजॉन्टल है वो डायनामिक है, और जो वर्टिकल होता है ना बेटा वो स्टैटिक होता है। क्या होता है, स्टैटिक, ये ध्यान रखना। लास्ट क्वेश्चन, और इसके साथ हमारे 50 क्वेश्चंस फिनिश। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ कैश बुक। क्लास रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, वो कैश बुक की क्या होती है बेटा, समरी होती है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज द समरी ऑफ कैश बुक। तो थैंक यू कि आपने एंड तक देखा। आप जरूर वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि आपने 50 के 50 क्वेश्चन देखे, सॉल्व किया, तो आउट ऑफ 50 आपको क्लास कितना स्कोर आया, कौन सा क्वेश्चन आपका बेस्ट था, वो पार्ट मुझे जरूर बताना कि कौन सा क्वेश्चन आपको सबसे अच्छा लगा, जहाँ पे आपको लगा कि यार हाँ दम था इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो मेरी तरफ से आप सबके लिए एग्जामिनेशन के लिए ऑल द बेस्ट। अपना ख्याल रखना, अच्छे से कॉन्फिडेंट होकर अच्छे से एग्जाम दे के आना, अच्छा स्कोर करोगे, जाहिर सी बात है। जरूर नहीं कि सेम यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एक पैटर्न सीख गए आप, एक तरीका सीख गए, समझ रहे बात को। जो आप साइकिल चलाते हो या गाड़ी चलाना सीखते हो तो आप एक रास्ते पर रूट पे गाड़ी चलाना सीखते हो, लेकिन जरूरी थोड़ा ना कि ज़िंदगी का हर एक रूट वैसा ही होगा, रूट बदलेंगे, आपको चलाना आना चाहिए। कहीं भी आप चला सकते हो गाड़ी को अगर आपको सीख गए चलाना, तो ये उसी लिए था, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।